मध्य प्रदेश में एक बूंद नहीं पानी उठाने दिया मध्य प्रदेश का। क्यों हरियाणा पंजाब का लोग सब मिली संगठन का एकता मिली लड़ांगे तो ये अपनो देश बदली न रवांगे। क्यों इन्होंने अभी 6 महीना को इन्होंने कोयराना लायो थी, 6 महीना का कोयराना लगायो नहीं तो लोग सारा ने का मस्का लगाई दियो। हम अभी दिल्ली में आए हमको सरकार नहीं दे मस्का मार दो मस्का। पहले मस्का बैल का लगता है अभी मनुष्य का लगाई दियो ना मस्का। एक बढ़िया सी चाल छे नरेंद्र मोदी की ना शिवराज की चाल छे। पण हमने ना तुका कुर्सी पर बैठाया संसद में खड़ा हुई ना 4 राज्य का बड़ा बड़ा विधायक ना क्यों हमारे संविधान का लिए हमने चली रहा है उनको सब ने एकता संसद में खड़ा हुई ने एक मुख्यमंत्री बनाई थी तो काय करे थी कई किसान लोग ने का लाता कुचली दीजिए करीन एक मंत्री हमने बनाया। आज हमारा लोग सड़कों पर खड़ा नहीं रहता जी पर सड़कों पर खड़ा रह रहा है। क्यों हम तो का बनाने पे चाहे थे बनाई था क्या न तो का उतारने भी जानेगा तो एक दिन में सीट पर दिए तो उतार दिए मांगा। हम सवाल लेके आया है जवाब लेके जाएंगे, सवाल लेके आए हैं जवाब लेके जाएंगे। एक दिन आवाज पहुंचाने जाए हमका डबल चक्कर दिल्ली आने पड़ो डबल चक्कर। हम ना हमका वहाँ रोक्यो दिया अगला की बाउंड्री पर सीमा पर रोक्यो थी कि कहीं गए मध्य प्रदेश का लोग ना का बॉर्डर पर जाने दिया सीमा पर। हमने कहा हरियाणा पंजाब के बाउंड्री पर भी जाएंगे हम सारा लोग ना का हम मिलांगे हम सारा लोग कंधा से कंधा मिला के हम चली रहे। पर तुकने सीट पर से उठा रंगा नहीं तो तुका कोई लोग नमस्ते नहीं करेगा राम राम नहीं तुका करेगा। अभी जरा समझी जाए एक देश में हरकार मची रोज रावण की चली नहीं रावण की नहीं चली तो थाली भी नहीं चलने वाले हैं। अभी कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान। हिंदी में रोटी या गुजराती लड़ने वाले एक ही जाति, हिंदी में रोटी या गुजराती लड़ने वाले एक ही जाति। हम सब एक है, हम सब एक है। बस भाई टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। किसी को काले धन की चिंता किसी को भ्रष्टाचार की मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। सरे आम बाजार में इज्जत सरे आम बाजार में इज्जत लुट जाती है खलिहान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है जिनसे उम्मीद उन्हें बस है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। हम सब लड़ेंगे लड़े हैं लड़ रहे जिंदाबाद साथियों। जिस धरती को बचाना आज एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है
उस चुनौती को स्वीकार करने वाले तमाम नेता आज यहाँ बैठे हैं। हमारे तेजिंदर भाई भी हैं जो उत्तराखंड के साथी हैं। अरे बीएम सर भी यहाँ इसी बॉर्डर पर है जो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। और मंदसौर में जब हत्या हुई थी 6 किसानों की, उस समय ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय बना। लेकिन बस हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। जब संसद मार्ग घेरा गया था तब महिला संसद हुई थी और वहां बैठे हुए मैं सुन रही थी सभापति के रूप में आत्महत्या हुए परिवारों के महिलाओं ने जो दर्द भरी बात रखी थी, उससे संसद हिली या नहीं भी हिली पर समाज तो हिल गया था। और साथियों, आज जो संविधान दिवस से जैसा ऐलान हुआ था, उस समय से चलता आया ये संघर्ष एक देश और दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया है। आप सब लोग जो यहाँ डटे हुए हैं, उनको सलाम करने के लिए ही हमारे जन आंदोलनों के साथी यहाँ पहुंचे। जैसा कि आप सबने कहा, एक गाड़ी चल रही है एक एक जगह से, और हम तो जिंदाबाद करके आने वाले लोग हैं। मैं महात्मा महेंद्र सिंह टिकाईत जी की भी करीबन हर रैली में जाती रही हूँ। सिसोली गई हूँ, वहां बरेली में हरपाल सिंह जी की रैली में गई हूँ। नंजुंदर स्वामी कर्नाटक में लाखों किसानों को एकत्रित करते थे और शरद जोशी, नंजुंदर स्वामी और महेंद्र सिंह टिकाईत जब बोट क्लब में बैठे थे, वो डेरा में कभी नहीं भूल सकती, हम सब लोग वहीं बैठे रहे थे। साथियों, इन सब के संघर्षों को याद करते हुए, कहीं छोटू राम जी को, कहीं चरण सिंह जी को, हम सब लोग किसान मजदूरों के साथ ही जुड़कर लड़ रहे हैं। जमीन बचाने की लड़ाई भू अधिग्रहण के खिलाफ हमारी शुरू हुई। और आप सब लोग जानते हैं, यहाँ जो नर्मदा घाटी के लोग आए हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, वो एक एक जगह के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। वहाँ ट्रैक्टर रैलियां चली हैं, वहाँ धरने चले हैं, मूक रैलियां चलाई हैं, जागरण के कार्यक्रम चलाए हैं। इंदौर में भोपाल गैस पीड़ितों के संघर्ष दिवस पर हमने श्रद्धांजलि दी है। ये सब करते करते अब यहाँ फिर से पहुंचना हुआ। पर जब हम 22 और 23 तारीख से निकले थे, तब यूपी के सीमा पर हमको रोका गया था और योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से ऐसे अधिकारी भेजे थे कि जो हमको कहते थे हम तो आपके साथ हैं। तो आप ये भी समझिए कि आज पूरा देश आपके साथ है। केवल राजनेताओं की चाहत नहीं है, चाहत है कि हर इंसान इस देश का जो अन्नदाता को मानता है, उसके ही बलबूते जीता है, वो आपके हमारे सबके संघर्ष के साथ है। और हम लोग जो कह रहे थे कि भूमि अधिग्रहण से लड़ाई लड़नी पड़ी, वो आज किनके खिलाफ लड़नी पड़ रही है? ये भूमि अधिग्रहण कानून जो 1894 का चलता था, उसको जला कर आखिर में हमने 2013 में नया कानून लाया। पर उस समय की सरकार फिर भी बैठती थी हमारे साथ कानून के मसौदे बनाने में, चर्चा करके एक एक शब्द हम बदलने के लिए मजबूर करते थे। आज की बात अलग है। भूमि अधिग्रहण अब केवल नोटिस भी न दिए हुए लेने वाले अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपति आज वो बन गए हैं बड़े जमींदार, और वो कहते हैं कि यहाँ बैठे हुए लोग ट्रैक्टर वाले हैं, जमीन वाले हैं, जमींदार हैं। पर साथियों, हम जानते हैं कि जो भूमि के टुकड़े पर जीकर उस भूमि के टुकड़े से सबको खाना खिलाते हैं, एक प्रकार की किसानों की पूरी पीढ़ी लंगर सेवा ही तो चल रही है। और ऐसे अन्नदाताओं की अवमानना, ऐसे अन्नदाताओं को शहादत देने के लिए मजबूर करना, ये मोदी सरकार की दानत है शायद। और इसीलिए इस दानत के सामने शहादत एक प्रकार से खड़ी है दिल्ली को घेर के हुए। अभी ट्रेन में जब चर्चा चलती थी, एक बहन जी कहते हैं लगी कि मैं भी मयूर विहार में रहती हूँ, मेरे रास्ते रोके गए हैं,
तो दीदी उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा हमारा कहना है कि हमने तो रास्ते रोके ही नहीं है। हमने तो रामलीला मैदान चाहा था, हमारे कमेटी से पत्र गया था, मौखिक रूप से मंजूर किया गया था, लेकिन 5 में बदल गई सरकार और वो मन की बात बताने लगी कि वो तो 3 कानूनों के पक्ष में है। पर भाई आप संविधान के पक्ष में है क्या? इस सवाल का जवाब मोदी जी को देना होगा और वो जवाब लेने के लिए समझो हम सब लोग यहाँ आज जिंदा है, लड़ रहे हैं। अब देख रहे हैं कि अडानी और अंबानी कौन है। अरे दिन में 384 करोड़ रुपया कमाते हैं अंबानी, 1050 करोड़ रुपया दिन को कमाते हैं मुकेश अंबानी, और अब हजारों एकड़ जमीन लेकर गोडाउन बनाने लगे हैं और उसकी खबर देने वाले हरियाणा की सोनीपत के जर्नलिस्ट की, पत्रकार की हत्या करते हैं। इन्होंने मुझ पर भी हमला किया साबरमती आश्रम में। वो अडानी के सीईओ जो हमला करवाते थे वो आज खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन बनवा दिया मोदी जी ने उनको। खादी का और अंबानी का क्या संबंध भाई? गांधी और अंबेडकर को मानने वाले, भगत सिंह की शहादत को याद करने वाले हम ही तो हैं, लेकिन ये हम पर हमला करते हैं, हमारी बदनामी करते हैं, कोर्ट में हार जाते हैं, लेकिन फिर भी दादागिरी के साथ अब गोडाउन खड़े करने लगे हैं। तो साथियों, अब FCI का गोडाउन नहीं बनेगा जिससे अनाज ले लेकर लॉकडाउन में हम लोगों ने राहत दे दी। ये हमारी कुछ गरीब बस्तियों की महिलाएं और प्रतिनिधि आए हैं जिन्होंने राशन के वो 5 किलो के लिए तड़प तड़प कर अपनी राहत चाहिए और ली, लेकिन आज FCI का गोडाउन नहीं भरने वाला है, अडानी अंबानी के गोडाउन भरने वाले हैं। तो राशन व्यवस्था पर हमला है। नीति आयोग ने तो 2016 से ये बात चलाई है, शांता कुमार कमेटी ने ये बात चलाई है। तो अब राशन देना बंद करके ये कोई लंगर सेवा वाले सेवाकरी नहीं है, ये तो है कंपनीकारी और पूंजीपतियों की भागीदारी। और इसीलिए आज हम लोग सब आए हैं, हमको खेती, खेतीहर और राशन व्यवस्था भी बचानी है और इस देश को बचाना है। हमारा नारा रहा है, देश बचाओ देश बनाओ, देश बचाओ देश बचाओ। हम केवल बचाओ 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 करते हैं, नर्मदा बचाओ, खेती बचाओ, ये बचाओ, घर बचाओ। ऐसा नहीं हो सकता है। हम बनाने वाले वही है और चलाने वाले भी वही है जो किसान मजदूर है। उनके बिना कोई उत्पादन नहीं होता, कोई वितरण नहीं होता, कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं बच सकते। और समता और न्याय की तस्वीर जो संविधान में साथ में रखी है, सामने रखी है, वो भी हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए कौन बनाता है हिंदुस्तान? कौन बनाता है हिंदुस्तान? आज हम खुश है कि हमारा नर्मदा का नारा लड़ेंगे और जीतेंगे, ये आज देश भर गूंज रहा है। एक एक नारा एक एक दौर में दिया हुआ आज बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। कल की आपकी ऐतिहासिक रैली केवल रिहर्सल थी, अब रिहर्सल के आगे हम पहुंच गए हैं साथियों, क्योंकि 7 बार तो चर्चा हो चुकी है और चर्चा से उनको जवाब देना नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अडानी और अंबानी को आश्वासन दिए हैं, उनके पैसे से पीछे चुनाव लड़े हैं। तो उनके लिए समझिए भाई, जरा सहानुभूति रखिए, जरा उनका भी दर्द समझिए जो बह रहा है अडानी, अंबानी और जिंदाल मित्तल की तरफ। तो उनको आसान नहीं है, तो हमको भी आसान नहीं है वापस जाना। और हमको एहसान नहीं चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए। हम हमारा हक मानते, हम हमारा हक मानते, कटोरी लेकर नहीं। अब तो तैयारी चल रही है आपकी बस में, एक ही बात कहकर रुकती हूँ कि आप कल की रिहर्सल ही ऐसा चित्र पेश कर दिया है देश के सामने कि आप सब लोग जो कल ट्रैक्टर पर थे, हम आपको सलाम करते हैं। और बिल्कुल तेजिंदर सिंह जी ने कहा वैसे कि अगर बैलगाड़ियां आने लगेगी तो रास्ते में पूरे देश को उजागर करते हुए यहाँ पहुंचेगी। हमारे राज्य सब कुछ दूर है, पर हमारे उत्तर प्रदेश के साथी आए हैं साथियों, मैं उन तक पहुंच नहीं पाई। वो उन्नाव से आए हैं, वो सीतापुर से आए हैं, वो लखनऊ से आए हैं,
संदीप पांडे जी भी यहाँ पधार रहे हैं जो मैक्स से अवार्ड विनर है। तो सब लोग जो जाति पाति पंथ धर्म भेद के और स्त्री पुरुष भेदभाव के पार होकर लड़ने वाले हैं, वो सब साथी हमारे आंदोलनों के हैं और वो यहाँ एक एक जगह पे प्रतिनिधि के रूप में पहुंच रहे हैं। कल ही में थी मध्य प्रदेश में। आपको बताऊं कि आज मजहब के नाम पर गुंडागर्दी फिर से वहां शुरू की गई है। परसों से लेकर कल दोपहर ट्रेन पकड़ने के दम तक मैं ऐसी ही चली आई हूँ, क्योंकि हम लोग उस गांव में गए चांदन खेड़ी में, जहां इतने बड़ी रैलियां निकाली गई अयोध्या के मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के नाम पर। अब जब प्रधानमंत्री कह चुके हैं करोड़ों रुपया दे देंगे मंदिर बांधने के लिए, तो बांधो भाई, फैसला हो गया है, सभी ने स्वीकार किया है। और फिर भी ये चंदा इकट्ठा करने के नाम पर मुस्लिम बाहुल्य वाले गांव में जाकर मंदिर के या ईदगाह के मीनार पर चढ़कर तलवार चला रहे। एक एक जगह 3 महीने की बच्ची जिस झूले में थी उस झूले को आग लगाना चाहा, और फिर जब पिता उसको लेकर दौड़ा तो उसको इतनी मारपीट की कि वो सब अस्पताल में गिरफ्तार हुए। हम पहुंचने के आधा घंटे पहले उनको रिहा कर दिया अस्पताल से। तो साथियों, इस प्रकार की हकीकत वहां घट रही है। और एक बात कहूं, भारतीय किसान संघ हमारे गांव-गांव में पहुंचकर बिना तारीख की रिसिप्ट फाड़ रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं। उनको ये दिखाना है कि उनके लाखों और करोड़ों सदस्य है और चर्चा आज जो हमारी कमेटी के साथ हो रही है उसके बदले उनके साथ हो जाए। ये बहुत बड़ी साजिशें चलाई जा रही है, पर हम लोग तो नारा देकर चुके हैं। वो पहले वहीं से नारा उठा, आज वो भी सब जगह गूंज रहा है कि न खलिस्तानी न पाकिस्तानी, हम सब है हिंदुस्तानी। न खलिस्तानी न पाकिस्तानी, हम सब है हिंदुस्तानी। न खलिस्तानी न पाकिस्तानी, हम सब है हिंदुस्तानी। तो साथियों, अब 26 जनवरी की राह देख रहे हैं। आज नरेंद्र तोमर जी को ऐलान तो किया गया है, पर वो मध्य प्रदेश के हैं। मैं उनको अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, उनकी दानत जानते हैं, उनकी नीयत जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने तो क्या नहीं किया है। अभी सब निजी मंडियां पहले मध्य प्रदेश में बनेंगी, ये जाहिर किया है। और कोई भी बाहर का किसान अगर मध्य प्रदेश में अनाज बेचने आएगा तो वो सीधा जेल जाएगा, ये कहा है। तो एक बाजू ये मन की बात वाले कहते हैं कि चेन्नई जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, अच्छा दाम पाएंगे, और उनके ही नुमाइंदे शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई आएगा। हमारे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के दोनों राज्यों के लोग यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं कि अगर सीमा पर कहीं आदिवासी गांव उस बाजू है तो वो यहाँ बेचने आते हैं अपना गेहूं, अपनी कपास, लेकिन उनको मना कर दिया गया है। तो ये समझिए कि वर्चुअल सब कुछ चल रहा है। वर्चुअल मतलब भ्रामक, जो ऑनलाइन चलता है। अभी हमारी प्रमुख साथी लतिका बहन वो बाजू में जाकर ऑनलाइन परीक्षा दे रही है लॉ की अभी इस वक्त जो नाच रही थी यहाँ। तो आप समझिए, ऐसी परिस्थिति में भी शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद खेती में निजीकरण नहीं चलेगा। इस संकल्प के साथ आप जो यहाँ डटे हैं, आज हम आपके साथ ही रहेंगे। हम अलग अलग बॉर्डर पर जाएंगे। हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के अन्य साथी भी आ रहे हैं। इसलिए मैं बस 26 जनवरी की राह देख रहे हैं, जब प्रजासत्ताक दिन केवल ये तिरंगा फहरा के नहीं मनाया जाएगा, तो प्रजा की सत्ता स्थापना का वो प्रथम दिन होगा आजादी आंदोलन के बाद। हम तो अपेक्षा करते हैं कि हम सब लोग आपकी ट्रैक्टर्स को लेकर, और अगर बैलगाड़ी आई तो बैलगाड़ियों को लेकर, हमने कई बार हमारे पशुओं को रास्ते पर उतारा है, क्योंकि उनका भी हक है। दूध को भी एमएसपी चाहिए, वनोपज में भी एमएसपी चाहिए, गेहूं चावल ही नहीं फल और सब्जी को भी चाहिए। तो हम सबकी किसान के नाम पर जो एकता बनी है, वो 26 जनवरी के रोज, जिस दिन वो ब्रिटेन के राष्ट्र प्रमुख आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, उस दिन किसान, मजदूर, पशुपालक, आदिवासी हिम्मत करेंगे लाल किले तक पहुंचने की। बस यही ख्वाहिश है और यही विश्वास है, और इसीलिए आप सब लोगों को जिंदाबाद करते हैं। साथियों सलाम है, सलाम है, सलाम। साथियों सलाम है, सलाम है, सलाम। साथियों सलाम है, सलाम है, सलाम। भाइयों सलाम है,
करो यहाँ भी। हमारे ही हाथ में देश की लगाम है, हमारे ही हाथ में देश की लगाम है। तुम्हारे ही हाथ में देश की लगाम है, हमारे ही हाथ में देश की लगाम है। साथियों सलाम है, साथियों सलाम है, भाइयों सलाम है, भाइयों सलाम है, बहनों सलाम है, बहनों सलाम है, साथियों सलाम है, सलाम है सलाम। साथियों सलाम है, सलाम है सलाम। तुम समाज में मची दूर तुम उसे करो, दूर तुम उसे करो, दूर तुम उसे करो। बुझ रहा जला दिया प्यार से उसे भरो, प्यार से उसे भरो, प्यार से उसे भरो। ये देश लहलहा उठे भारतीय गा उठे, ये देश लहलहा उठे, भारतीय गा उठे। ये देश लहलहा उठे आप सब गा उठे, देश लहलहा उठे, आप सब गा उठे। विश्व में आवाज है, विश्व में पुकार है, विश्व में आवाज है, विश्व में पुकार है। हमारे ही हाथ में देश की लगाम है, हमारे हाथ में देश की लगाम है। साथियों सलाम है, साथियों सलाम है, भाइयों सलाम है, भाइयों सलाम है, बहनों सलाम है, बहनों सलाम है, साथियों सलाम है, सलाम है सलाम। 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 साथियों सलाम है। साथियों सलाम है। और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा